Hello everyone, welcome back to KK Social Studies. Dear student, today I am going to discuss with you Delhi Sultanate DAV class 7 chapter 13 and my topic is Sayyid dynasty. The fourth one ruler of Delhi Sultanate. ये क्रम से फोर्थ डायनेस्टी थी जो रूल कर रही थी आफ्टर तुगलक और इनका रूलिंग पीरियड था 1414 टू 1451। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हुए हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं। आपकी बुक में बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है, थोड़ा डिटेल्स में हम इसको कवर करेंगे इस टॉपिक में। खिज्र खान वाज द गवर्नर ऑफ मुल्तान अंडर फिरोज शाह। फिरोज शाह के समय में खिज्र खान गवर्नर थे, लेकिन जब तैमूर ने आक्रमण किया, अवसरवादी आदमी था, ठीक है। तैमूर ने जब आक्रमण किया तो ये क्या हुए, तैमूर के साथ मिल गए, ठीक है। खिज्र खान वाज ए सैयद फ्रॉम मुल्तान, वो वहीं के ओरिजिन के थे, मुल्तान के, और वो सैयद थे। सैयद मीन्स व्हाट, ये लोग कहते हैं कि हम मोहम्मद साहब के वंशज हैं, ज्वाइंट हैं। तैमूरलंग 1398 में इन्वेड किया था भारत में, तो इसके साथ वो मिल गए, राइट। तैमूर अपॉइंटेड हिम टू द गवर्नर ऑफ मुल्तान एंड लाहौर एंड लेटर ही कंकर्ड दिल्ली। तैमूर ने क्या किया कि इन्हें गवर्नर बनाया मुल्तान और लाहौर का। बाद में इन्हें बाद में ये दिल्ली में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी था, इसका लाभ उठाए और आक्रमण करके दिल्ली को जीत गए। एंड द रूलर ऑफ सैयद इन 1414 ही वाज रूलिंग इन द नेम ऑफ तैमूर। लेकिन यह जब रूल कर रहे थे तो अपने तैमूर के नाम से ही रूल कर रहे थे, राइट। इन्हें तैमूर रैयते आला की उपाधि प्राप्त थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो है सैयद खान को रैयते आला की उपाधि किसने दी थी, तैमूर ने, राइट चिल्ड्रन। हिज रीजन ऑफ 7 ईयर इज नॉट क्रेडिटेड विथ एनी स्ट्राइकिंग सक्सेस। कोई खास इनका सक्सेस तो रहा नहीं, 7 साल का इनका रूलिंग था। मुबारक शाह was the son of Khizr Khan. After that, he came to be thrown in 1421 AD. He was a man of great vision. काफी विजन था, दूरदर्शी थे, but nobles were against him and kept revolting. लेकिन nobles, इनके जो vessels थे, nobles थे, वो बराबर रिवोल्ट करते रहे। मुबारक शाह built a city on the bank of river यमुना, name it मुबारकाबाद। उसका नाम मुबारकाबाद रखे। फरवरी 1434 को he was killed by the conspirators। इनको मार दिया गया राजद्रोहियों के द्वारा, षड्यंत्रकारियों के द्वारा, ठीक है। Muhammad Shah, Mubarak Shah was succeeded by his son Muhammad Shah. He proved to be a weak ruler. यह भी एक बार फिर weak ruler थे। The real authority of Sultan extended merely 40 miles around the Delhi. दिल्ली के चारों ओर 40 माइल्स, 40 माइल्स 1 माइल्स में कितने किलोमीटर होते हैं, 4, 40 into 4, 160 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ था। मतलब दिल्ली सल्तनत बहुत, तुगलक के ही समय में, एमबीटी के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही साउथ इंडिया फ्री हो गया था और नॉर्थ में बंगाल फ्री हो गया था, गुजरात फ्री हो गए थे। जो फिरोज शाह तुगलक हैं उनके समय में भी और इंटीग्रेशन हुआ, और ये लोग तो काफ़ी वीक तो थे ही, तो इसलिए जो है दिल्ली सल्तनत
राजस्थान वगैरह जो पार्ट है ये सारे भी इनसे, कश्मीर वगैरह जो पार्ट है सब अलग हो चुके थे। He was died in 1445. After that, Muhammad Shah was succeeded by his son Alauddin Alam Shah. इन्हें आलम शाह के नाम से जाना जाता है। इनका भी रूलिंग 7 years था। बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर, ही वॉज ए प्लीजर लविंग। ये काफी सुखभोगी आदमी थे। ओके, सुख छोड़ना नहीं चाहते थे और अयोग्य थे ही, कमजोर भी थे, कमजोर रूलर थे। ही यूज्ड टू रिसाइड एट बदायूं। ये बदायूं में ही रहते थे। क्यों भाई? अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस कहते हैं कि ट्रांसफर कैपिटल का दिल्ली से बदायूं इसलिए किए थे ताकि बहलोल लोदी के डर से। एट दैट टाइम बहलोल लोदी वाज गवर्नर ऑफ लाहौर और सरहिंद। टेकिंग एडवांटेज ऑफ his absence from Delhi, Bahlol Lodi occupied Delhi in 1451. ये जीत जाते हैं दिल्ली को, लेकिन आलम शाह को कहते हैं कि भैया आप रहो। आलम शाह कंटिन्यू टू लिव एट बदायूं टिल हिज डेथ। बहलोल लोदी ने कहा कि दिल्ली का सुल्तान अब मैं, आप लेकिन बदायूं में अपनी प्लीजर के साथ रहिए, खुशी खुशी रहिए, सुख भोगते रहिए। खाने पीने के शौकीन थे। ये इनका डेथ 1478 में हुआ। इस तरह से सैयद डायनेस्टी का खात्मा एंड 1451 में हुआ, लेकिन इसके लास्ट रूलर जो थे 1478 में मरे। उसके बाद वह लोदी डायनेस्टी स्टार्ट होता है। यह डायनेस्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी था। थैंक यू फॉर लिसनिंग, वाचिंग माय वीडियोस एंड सपोर्टिंग मी।